बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर अहमद शाह नेर 15 नवंबर के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि आज तो 16 नवंबर है। 15 नवंबर का दिन COPD के हवाले से मनाया जाता है। इसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या फिर फेफड़ों के हवाले से सिगरेट नोशी का दमा भी बुलाते हैं। वो लोग जो कि बचपन से सिगरेट नोशी करते हैं या फिर उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही सिगरेट नोशी शुरू की हो और उन्हें इसकी बाद सांस के मसाइल होना शुरू हो जाएं, तो वो इस COPD के कैटेगरी में आते हैं। COPD ना सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बल्कि हवाई आलूदगी और ये जितने भी भट्टा से वर्कर्स होते हैं जो कि जिन वो भट्टे से जो उनको धुआं वगैरह इनहेल करते हैं वो हो गया, गाड़ियों का धुआं हो गया, चूल्हे पे जो लोग काम करते हैं, होटल वर्कर्स हो गए, ये सारी वो चीज़ें जो कि हवाई आलूदगी में आती हैं उनको हम COPD के अंदर लेबल करते हैं। याद रखिएगा, COPD एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, यानी अगर आप मेडिसिन भी लेना शुरू कर देंगे तो जो डैमेज फेफड़ों की नालियों के अंदर हो चुका है वो रिवर्स नहीं होता। तो ख़ासकर आप लोगों को ये ख्याल करना पड़ेगा कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हवाई आलूदगी है, आपके आसपास फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे हवा में केमिकल्स वगैरह निकल रहे हैं, या आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको बर्न किया जा रहा है और उसकी वजह से आपकी जो एयर इन वो क्वालिटी इंडेक्स है वो उसके अंदर आपको ऐसे इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आपकी जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रही है, तो आपको इसकी जो COPD का सामना वो करना पड़ सकता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान में सबसे टॉप पे है, तो इसका मतलब ये है कि हवा जो लाहौर की हवा है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। और इवन कि मैं अमेरिका की एक रिसर्च भी पढ़ रहा था कि अगर आप लाहौर में कुछ अर्सा गुजारते हैं तो एक आप आम शहरी की निस्बत आपकी जो ज़िंदगी है वो 7 साल तक कम हो सकती है। तो इसमें आपको ख़्याल ये करना है कि सबसे पहले इस हवाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप वेपिंग करते हैं, इस तरह की जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनसे आपने अपने आप को बचाना है। अगर आपको सांस के मसाइल शुरू हो रहे हैं, आपको अपनी छाती में जकड़ाव महसूस हो रहा है, आपको बलगम वाली खांसी आ रही है और आपको इसके अलावा अक्सर बुखार भी रहना शुरू हो जाता है, ओवरऑल आपको कमज़ोरी फील हो रही है, जल्दी थकावट का एहसास हो जाता है। पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्क में एक ट्रैक के ऊपर 10 चक्कर लगा लेते थे और अब आपको 2 लगाने के बाद ही सांस चढ़ना शुरू होगी, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो रही है। तो लाजमी आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपके इसके अंदर एक टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। उसके अंदर आपकी जो सांस की बीमारी है उसका तशखीस हो जाती है। उसके अलावा आपका चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है जिसके अंदर इनडायरेक्ट कुछ चेंजेस हैं जो कि इसमें देखी जाती हैं। तो COPD के हवाले से आगाही का दिन है 15 नवंबर। इसके अलावा आपका अगर कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम इन्हेलर्स जिनको हम MDIs या फिर DPIs एडवाइस करते हैं। अगेन वही चीज़ कि ये फिर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए और पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर उनको एडवाइस करते हैं। आज की एक शॉर्ट की वीडियो में इतना ही। डॉक्टर अहमद शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।